नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और कक्षा के लिए बहुत उत्साहित होंगे। तो चलिए आइए बिना देरी किए कक्षा की शुरुआत करते हैं। और बच्चों, आज है हमारे पाठ 4, जलाओ दिए। और यह क्या है बच्चों? एक कविता है जिसका परिचय है। इस कविता के रचयिता श्री गोपाल दास नीरज हैं। इनकी गणना हिंदी के श्रेष्ठ गीतकारों में होती है। इनको मंच पर भी बेजोड़ ख्याति मिली है। इस कविता में इन्होंने बताया है कि हमें प्रकाश की आवश्यकता है, लेकिन केवल बाहर का प्रकाश हमारे अंदर के अंधकार को दूर नहीं कर सकता। इसीलिए हमें अपने अंतर मन को प्रकाशित करना चाहिए। ठीक है बच्चों, और किस प्रकार करना चाहिए, आइए इस कविता में जानते हैं। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं ना रह जाए। नई ज्योति के धर नए पंख झिलमिल, उड़े मर्त्य मिट्टी गगन स्वर्ग छू ले। लगे रोशनी की झड़ी झूम ऐसी, निशा की गली में तिमिर रहे, निशा की गली में तिमिर राह भूले। खुले मुक्ति का वह किरण द्वार जगमग, उषा जा ना पाए, निशा आ ना पाए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह ना जाए। सृजन है अधूरा अगर विश्व भर में, कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी। मनुजता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी, कि जब तक लहू के लिए भूमि प्यासी। चलेगा सदा नाश का खेल यूं ही, भले ही दिवाली यहाँ रोज आए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं ना रह जाए। मगर दीप की दीप्ति से सिर्फ जग में नहीं मिट सकता है धरा का अंधेरा। उतर क्यों ना आए नखत सब गगन के, नहीं कर सकते हृदय में उजेरा। कटेगी तभी यह अंधेरी घिरी जब, स्वयं धर मनुज दीप का रूप आए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं ना रह जाए। और बच्चों, इसके कवि कौन है? श्री गोपाल दास नीरज। तो बच्चों इस कविता में हमें क्या सीख, क्या जानकारी मिलती है? इसमें कवि जो है वो यह कहते हैं कि दिए जलाओ, और ध्यान रखो दिए जलाते हुए कि कहीं पर भी अंधेरा ना रह जाए। इतने दिए जलाओ। और किस किस चीज के दिए जलाने हैं, आइए देखते हैं। नई ज्योति के धर नए पंख झिलमिल। जो नई ज्योति आती उसके जो पंख है वो झिलमिल झिलमिल करते हुए दिए के रूप में उड़े मर्त्य मिट्टी गगन स्वर्ग को छू ले। मतलब मिट्टी से, जमीन से मिट्टी उड़ करके क्या कर ले, गगन को छू ले। इस प्रकार के दिए जलाने हैं। और रोशनी की झड़ी झूम उठे, रोशनी ही रोशनी चारों तरफ हो जाए। निशा की गली में तिमिर राह भूले, जो रात में जो अंधेरा है वह अपनी राह भूल जाए, और चारों तरफ बच्चों उजाला ही उजाला हो जाए। अब खुले मुक्ति का वह किरण द्वार, मतलब मुक्ति का वह किरण द्वार है, जगमगाता हुआ खुल जाए। उषा ना जा पाए, मतलब उसमें गर्मी ना जा पाए। निशा ना आ पाए, मतलब रोशनी जा ना पाए। और निशा यानी रात आ ना पाए। इस प्रकार का हमें दिए से उजाला करना है। और दिए जलाते हुए हमें क्या ध्यान रखना है बच्चों कि यह ध्यान रखना है बच्चों कि इतने अच्छे से दिए जलाओ कि अंधेरा कहीं पर रह ही ना जाए। जो सृजन है बच्चों वह विश्व भर में अधूरा है अगर किसी के दरवाजे पर हमें उदासी नजर आती है। यदि उदासी रह जाती है तो वहां वह दिए नहीं जले हैं। तो उन उदासियों को दूर करने के लिए भी हमें दिए जलाने हैं, जो उस उदासी को प्रकाशमान कर सके। और मनुष्यता यानी कि जो मानवता है वह भी पूरी नहीं बनेगी बच्चों, जब तक कि लहू के लिए भूमि प्यासी रहेगी। जब तक हम एक दूसरे का अहित करते रहेंगे तब तक भी अंधेरा दूर नहीं होगा। और अगर ऐसा नहीं करते हैं बच्चों तो क्या होगा? हमेशा ही नाश का खेल ऐसे ही बच्चों चलता रहेगा। भले ही यहाँ पर दिवाली रोज क्यों ना हम मनाए, फिर भी यही अंधेरे वाला और यही सदा नाश का खेल चलता रहेगा। और दीप जलाते हुए हम बार बार हमें यही ध्यान रखना है कि कहीं पर भी अंधेरा इस प्रकार का ना रह जाए। लेकिन केवल बच्चों जो दीपक की छोटी सी रोशनी है इस पूरे जगत के अंधेरे को मिटा नहीं सकती। इसीलिए बच्चों क्या करना पड़ेगा?
इसीलिए बच्चों मनुष्य को स्वयं ही रोशनी बननी पड़ेगी, क्योंकि अगर चाहे तो आसमान के सारे तारे, चांद सब उतर आए, लेकिन फिर भी धरा पर उजाला नहीं फैल सकता, तब तक नहीं फैल सकता बच्चों जब तक कि जो मनुष्य है, मनुष्य अपने अंदर के दिए जला करके स्वयं दीपक नहीं बन जाता है और इस संसार जग का जो अंधेरा है वह दूर नहीं कर देता है। और इसी प्रकार आगे कवि कहते हैं कि ऐसे मन के दिए जलाओ, ऐसे मनुष्य रूपी दिए जलाओ कि संसार रूपी अंधकार जो है वह खत्म हो जाए, संसार में जितना भी अंधेरा फैला हुआ है वह समाप्त हो जाए। और ऐसे मनुष्य के दीप जलाते समय हमें क्या ध्यान रखना है? कवि कहते हैं कि ऐसे मनुष्य के दीप जलाते समय भी यह ध्यान रखना कि कहीं पर भी बच्चों अंधेरा रह ना जाए। तो बच्चों इस कविता में इतना ही। इस कविता से हमने दीप से, दियों से, उसके उजालों से हमने मनुष्य के अंदर जो दिए हैं उनको उजागर करने के लिए कहा है, क्योंकि वह जब उजागर होंगे, मनुष्य के अंदर के दीप जब उजागर होंगे तो संस्कार का अंधकार सारा ही समाप्त हो जाएगा। तो बच्चों इसी के साथ इस कक्षा में इतना ही। अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।